दोस्तों आज के वीडियो में हम तीन टॉपिक पर बात करेंगे। एक करेंगे हमारी करेंसी जो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। मैंने भविष्यवाणी भी की थी तकरीबन 4-5 महीने पहले कि $1 की कीमत 95 रुपये तक हो सकती है और वो बिल्कुल मेरी बात अब सच होने वाली है क्योंकि 94 के आसपास तो कहीं ना कहीं डॉलर हो ही गया है। दूसरी बात करेंगे कि जिस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में आ रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारी गैस, रसोई गैस जो क्राइसिस हम देख रहे हैं ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। तो सबसे पहले हम फिल्म की बात कर लेते हैं। ध्रुव राठी ने भी फिल्म को कई बार क्रिटिसाइज किया है जो इस देश में फिल्में बनती है और किस तरह से उसमें एक तरह से इंसान की सोच को बदलने के लिए, इंसान की कह सकते हैं कि एक तरफा सोच को बढ़ावा देने के लिए जो फिल्में बनती है ना, वो बहुत घातक होती है भाई। मैं आपको एक फिल्म का नाम बताता हूँ, वो मैंने देखी है। किसी ने मुझे तकरीबन साल भर पहले कहा था कि भाई तुमने हिटलर का जिक्र किया है कि हिटलर का एक प्रचार मंत्री था जिसका नाम आप सभी को पता है, जोसेफ गोबेल्स था। तो वो क्या करता था, वो भी फिल्मों का सहारा लेता था। एक फिल्म का नाम बताता हूँ जो मैंने देखी है, शायद अगर आपने देखी हो तो मुझे बताना, और नहीं देखी तो एक बार कोशिश करना उसको देखने की। फिल्म का नाम है ट्रायम्फ ऑफ द विल। जी हाँ, इस फिल्म में जिस तरह से हिटलर के प्रचार मंत्री ने तारीफ की है, जिस तरह से हिटलर को दिखाया गया है, जिस तरह से लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच को बदलने की कोशिश की है ना, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो प्रोपेगेंडा वाली मूवी है ना, ये कोई नया चलन नहीं है। ये दरअसल बहुत पहले से चला आ रहा है। अब थोड़ा सा उसको और ज्यादा कह सकते हैं लोगों पर थोपा जाता है। हमारे देश में भी अभी जो मूवी का नाम आप सभी को पता है, धुरंधर है, वो क्रिटिसाइज हो रही है। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई लोग कर रहे हैं देशभक्ति वाली फिल्म है, ऐसी फिल्में बनती रहना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, केरला स्टोरी आपने देखी होगी, उसके पहले आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, विवेक अग्निहोत्री साहब ने बनाई थी। तो यानी कि फिल्मों के जरिए ना इंसान को डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि जोसेफ गोएबल्स जो हिटलर का प्रचार मंत्री है था, मतलब है नहीं, उसने सुसाइड किया था, आप सभी को पता होगा। तो वो कहता था कि एक ही झूठ को बार बार दोहराओ ना तो इंसान सच मानने लगता है। तो भाई ये चीजें चल रही है। मुझे तो हिंदी फिल्में देखे हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए होंगे। मैंने लास्ट जो मूवी देखी थी वो थ्री इडियट्स देखी थी, और उसके बाद मैंने सिर्फ वेब सीरीज देखी है, और बाकी मैं हिंदी फिल्में देखना भी, मतलब कंटेंट क्या होना भी चाहिए देखने के लिए। खैर, इस विषय पर आपका क्या कहना है वो मुझे जरूर बताइएगा। और देश में जिस तरह की आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है ना, जिस तरह के लोगों की मानसिकता बनते जा रहे हैं ना, भाई भाई, मतलब कई बार तो मैं सोचकर हैरान हो जाता हूँ कि यार क्या होगा आगे चलकर। अब छोटे छोटे बच्चों को देख लो आप, वो ऐसी बातें करेंगे कि मतलब आप उनसे पूछोगे ना कि आपके दिमाग में ये बातें आई कैसे, तो वो सिर्फ एक ही कहेंगे, सोशल मीडिया से। तो ये माहौल चल रहा है। ध्रुव राठी ने क्रिटिसाइज भी किया, पहले भी किया है, और ध्रुव राठी लगातार इस चीज के बारे में बोलते रहते हैं। लेकिन भाई जिसको जो देखना है ना वो देखेगा। आपने धुरंधर और धुरंधर 2 देखी क्या? और अगर नहीं देखी है तो आपने देखने का मूड है क्या? आप एक बार देख कर आइए और उसके बाद मुझे बताइए कि ये किस तरह की फिल्म है, इससे क्या मैसेज जो है डायरेक्टर वो कन्वे करना चाहते हैं, और कन्वे कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं, पब्लिक के दिमाग में वो चीज घुस पाई है नहीं घुस पाई है, आप मुझे जरूर बताइएगा। चलो, ये तो फिल्म के बारे में हमने बात कर ली। अब दूसरा टॉपिक ये है रुपये का। तो हमारे देश की जो करेंसी है ना, वो अभी तक के भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार इतनी डाउन हुई है। जी हाँ भाई, पहली बार। और मैं कम से कम 2-3 साल से लगातार ये बात कह रहा हूं कि हमारा रुपया धीरे धीरे बहुत ज्यादा पतला होता जा रहा है। आपने मोदी जी के कई सारे लेक्चर्स सुने होंगे, भाषण सुने होंगे, जिसमें वो कहते हैं कि क्या कारण है कि बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है कि पाकिस्तान की नहीं गिरती, क्या कारण है कि नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, इंडिया की करेंसी गिरती है। लेकिन है ना भाई, ये कह देता हूं मैं आपको कि इस बार हमारे देश की करेंसी बहुत ही ज्यादा डाउन चली गई है।
कई बार हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि नहीं नहीं, रुपया कमजोर नहीं, दरअसल डॉलर मजबूत हुआ है। ऐसे भी कई सारे उनके स्टेटमेंट बीच बीच में आए हैं। मैंने 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि हो सकता है कि $1 ₹95 के आसपास पहुंच जाए। मैंने रैंडमली ऐसे ही बोला था, मतलब मैं थोड़ा सा उन उन चीजों को, उन हालात को समझ रहा था। उस हालात को देखकर मैंने सिर्फ एक अनुमान लगाया था। मैं कोई 100% श्योर नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि डॉलर मजबूत होता ही जाएगा, कमजोर होने के उसके कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। और यकीनन ₹94 के पार हो ही गया है। हमारा ये ₹94 और अमेरिका का $1। तो अब कोई स्टेटमेंट नहीं आते हैं जो पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के राज में हौला करते थे ना। आप उनसे जाके पूछिए कि ये क्यों हो रहा है, तो वो इसका भी हो सकता है कि जवाब दे कि ये नेहरू की गलती है। तो इस तरह की चीजें हैं यार। अब मतलब आप ओवरऑल देश को उठाकर देखिए, देश की इकोनॉमी के बारे में आप सोच कर देखिए, देश के वर्तमान के हालात के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। आपको, अगर आपकी आंखों पे चश्मा नहीं है ना, अगर आप सही को सही, गलत को गलत कहने की आपके अंदर थोड़ी सी ईमानदारी है ना, तो आप पहली फुर्सत में कह दोगे कि हाँ भाई, ऐसा इतना ज्यादा डाउनफॉल वाली स्थिति पहले नहीं थी। अब बात कर लेते हैं गैस की। तो देखो ऐसा है कि संकट तो इस देश ने बहुत देखे। नोटबंदी हुई थी, लाइन में लगे थे। लगे होंगे आप शायद। कोविड आया तो हॉस्पिटल के बाहर लाइन देखी आपने। बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अब दरअसल गैस के सिलेंडर की दिक्कतें हैं। अब बातें तो बहुत हो रही है कि कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं आएगा, सॉल्यूशन हो चुका है, हो रहा है। लेकिन भाई वाकई में गैस क्राइसिस देखी जा रही है। लोग कई सारी जगह से तो वीडियोस निकल के आते हैं, मुझे नहीं पता वो सही है गलत है। लोग गैस संकट के चलते, मतलब थोड़ा जिस जगह रह रहे थे वहां को छोड़कर वो दूसरी जगह जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये इश्यूज तो चल रहा है। अब वो ईरान और अमेरिका इजराइल का जो लड़ाई चल रही है वो कब तक चलेगी ये आइडिया नहीं है। वैसे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका ने ये सोचा था कि ईरान को हम फट देर से, मतलब थोड़ी देर लगेगी, पलटी मरवा देंगे, वहाँ की जो सत्ता है उसको उलटफेर कर देंगे और फिर हमारे हिसाब से हम जिसको चाहेंगे वहाँ वो बैठा देंगे। लेकिन भाई ईरान से भिड़कर गलती तो की है। अब ट्रम्प इधर उधर देख रहे हैं, नाटो से क्या, मतलब यहाँ तक कि चाइना जैसे देशों के बारे में बात सामने आती है कि वो हेल्प मांग रहे हैं कि युद्ध रुकवा दे। चाइना से, जो उनका कॉम्पिटिटर है, उससे हो सकता है क्या? तो ये शायद लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस अमेरिका को हो रहा है कि नहीं, हमने मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर तो मार दिया है, लेकिन अब उस पत्थर मारने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें फंस चुके हैं, लेकिन अब वो कब तक फंसे रहते हैं क्या होता है। नुकसान अमेरिका का बहुत हो रहा है भाई, यकीन मान के चलो। जितना ईरान को ये बर्बाद करने में लगे थे, ईरान को जितना लॉस होना था वो तो हो ही चुका है। उन्होंने अपने बड़े बड़े लीडर्स खो दिए हैं, आर्थिक नुकसान भी हो, यहाँ तक कि यार यार हमने तो ये पढ़ा था कहीं पर कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। लेकिन ये जब से अमेरिका युद्ध में कूदने लगा ना, जब से मैं जानने समझने लगा थोड़ा सा, उसके लिए तो कोई नियम कायदे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी किया जा रहा है। आपको पता है ईरान में जो बच्चों के स्कूल थे उन पर यार अटैक कर दिया। तकरीबन 60 बच्चों के आसपास, ऐसा बताते मुझे। ठीक से नंबर नहीं याद है, अगर आपको याद हो तो करेक्ट कीजिए। मतलब सैकड़ों बच्चे। यार ऐसा कौन करता है यार? उन मासूमों की क्या गलतियां थी यार बेचारों की। बहुत दुख होता है मेरा तो जिस दिन मैंने सुना ना, और उनकी जो कब्र खोदने के लिए जो मशीनें बुलाई गई थी ईरान में, और फिर बहुत सारे ताबूत रखे हुए हैं एक तरह से, मतलब दिमाग हिल जाता है भाई। सारी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन युद्ध से किसी को कोई हासिल होता है? सब कहते हैं कि युद्ध से शांति आती है, क्रांति से शांति आती है। भाई ये भी बेवकूफ़ वाला, या कह सकते हैं कि बहुत ही कमज़ोर समझ वाले लोगों का अपना एक आइडियोलॉजी होगी। मैं नहीं मानता हूँ कि कभी भी युद्ध से शांति आती है। मुझे बताइए किस देश में शांति आई है? एक दो देश का नाम बता दीजिए भाई।
ये है कि वो बर्बाद हो गया है, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत अपने घुटनों पे आया है। लेकिन इसका मतलब ये है ना कि वो खुशहाली आ गई, वो बहुत शांति है, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, अरे युद्ध लड़कर हमने तो बहुत बड़ा इनाम हासिल कर लिया, सब शांति चारों तरफ से। भाई युद्ध है ना, खुन्नसी पैदा करती है और कुछ नहीं करती। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। अगर थोड़ी सी जानकारी कहीं पर गलत है या कुछ उल्टा सीधा कुछ हो गया हो तो मुझे करेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नमस्कार। क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के बिना कुछ करके हम अपनी तरफ से जो जानकारी दे रहे हैं ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है, इसमें कहीं भी किसी का मैं ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये खुद का मेरा ओपिनियन है। नमस्कार।